तो हम आपको दिखा रहे हैं ये ईमानदारी का टेस्ट, जय बोलो बेईमान की। दरअसल आज हम सब ये चर्चा करते हैं कि दूसरा बेईमान है लेकिन हम बहुत ही ईमानदार हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जरा आज आप सबों को आपके अंदर थोड़ा सा झांकने का मौका दिया जाए और आप झांक कर खुद ही देखिए और बताइए कि भाई साहब आप खुद अपने आप को कितना ईमानदार पाते हैं। तो हमने अपने संवाददाताओं को कई शहरों में कहा कि भाई अपने पर्स को नीचे छोड़ दो, उसमें अपना एड्रेस डाल दो और उसके बाद जो लोग पर्स में से पैसा निकाल लेते हैं, जाहिर सी बात है उनकी नीयत साफ हो जाती है और जो आपका पर्स वापस लौटा देते हैं उसके बाद हम तय खुद ही कर लेंगे या फिर हमारे दर्शक तय कर लेंगे कि हम अपने आप में कितने ईमानदार हैं। तो हमने अभी तक दिल्ली और मुंबई की बातें दिखाई, पुलिस वालों पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अलका लांबा जी, नगमा जी और अंकिता जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आइए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सब कुछ काला ही है, दिल्ली वालों का दिल भी धड़कता है जरा थोड़ा बहुत। जरा कुछ एक ईमानदार लोग जो दिल्ली में मिले उनकी भी तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ना लगे कि भाई मुंबई तो बहुत ईमानदार है और दिल्ली में सिर्फ बेईमान बसते हैं। दिल्ली वालों की ईमानदारी के दूसरे राउंड में हम सबसे पहले पहुंचे मंडी हाउस। मंडी हाउस में हमारे रिपोर्टर एक भीड़ भाड़ वाली जगह पहुंचे और यहाँ चुपके से हमने अपना पर्स गिरा दिया। इस पर्स में न केवल नोट थे बल्कि एक कार्ड भी था जिस पर रिपोर्टर का फोन नंबर लिखा था। पर्स को जमीन पर गिरा छोड़कर हमारे रिपोर्टर मौके से निकल लिए और फिर शुरू हुआ ये देखने का सिलसिला कि इस इलाके में कौन कितना ईमानदार है। देखिए कैसे एक लावारिस पर्स को देखकर ये जनाब आगे बढ़े। हमें लगा कि ये पर्स उठा लेंगे, लेकिन इन जनाब ने बाजू बैठे एक शख्स से पूछा कि क्या ये पर्स उनका है। और जनाब हिम्मत देखिए कि इन साहब ने बिना किसी हिचकिचाहट के पर्स को अपना बताते हुए जेब में रख लिया। ये पर्स इन साहब का नहीं था, लेकिन जैसे ही इन्हें लगा कि किसी दूसरे का माल मुफ्त में मिल रहा है तो इन्होंने बिना रुके पर्स को अपनी जेब में रख लिया। भाई इनका तो लगता है बस यही सपना कि राम राम जपना और पराया माल अपना। हमें लगा कि अब ये बच्चू तो कैमरे में आ गए, लेकिन साथ ही साथ इन्हें भी शायद भनक हो गई थी कि कोई इन्हें देख रहा है। और जैसे ही इन्हें अपने पकड़े जाने का एहसास हुआ तो इन्होंने फौरन पर्स निकालकर पीली शर्ट वाले शख्स को वापस कर दिया। देखिए कैसे इन्होंने पर्स निकाला और दूसरे आदमी के हाथ में रख दिया। लेकिन गुरु, आपकी हरकत तो कैमरे में कैद हो चुकी थी। अब जितना चाहे खुद को बचा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जिस आदमी को ये पर्स वापस कर दिया गया वो जरूर ईमानदार निकला और उसने अपने मालिक से कहकर न्यूज नेशन रिपोर्टर को फोन किया और पर्स वापस कर दिया। जरा अब देखिए इन अंकल जी को। इन्होंने जैसे ही जेब से पर्स गिरता देखा तो फौरन रिपोर्टर को टोका और पर्स वापस कर दिया। ऐसे ही हमें सड़क पर भी एक बुजुर्गवार मिले जिन्होंने खुद स्कूटर रोककर पर्स वापस लौटाने की जहमत उठाई। ये कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए पराये माल से ज्यादा अपने जमीर की अहमियत थी। रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली और मुंबई में दोनों जगह ईमानदार लोग भी मिले, लेकिन हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादातर लोग पैसे का प्रलोभन नहीं झेल पाए, ले गए। अनिल शर्मा जी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी बताइए। हेलो जी, क्या कहते हैं आप? हर एक अधिकारी अच्छा है, खुद अच्छे होने चाहिए। तो आपको पैसे देने में परहेज है कि नहीं है? पैसे देने में परहेज है, रिश्वत है। मैं कभी विश्वास नहीं करता। मैंने आज तक अपने किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कभी ब्राइब नहीं दी। ट्रैफिक सिग्नल अगर आप लांग गए हो तो उसके बाद 100 रुपए का नोट थमाते हैं? नो नेवर, आई डोंट लाइक। यदि मैं 100% सही हूं तो कभी भी रिश्वत नहीं दूंगा मैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बात है। पंकज जी कच्छ से हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, गुजरात में क्या हाल है? लोग ईमानदार हैं आपको लगता है? नो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में सबसे कोई भ्रष्ट स्टेट है तो वो है दिल्ली। और दिल्ली जैसा भ्रष्ट और वहाँ इतना घुसखोर आदमी आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं बाप रे बाप, आपके बात तो दिल्ली वालों आके में बहुत मुश्किल हो जाएगी। संजीव जी, because I have spent like 20 years in Delhi. Right now I am 30 year old. जी, और सर चलिए, तो आपको लगता है कि दिल्ली बहुत भ्रष्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। संजीव जी लखीसराय से हमारे साथ हैं। संजीव जी क्या कहते हैं आप? संजीव जी। जी नमस्कार, क्या कहते हैं भाई? दिल्ली और मुंबई की ईमानदारी के बारे में क्या कहना आपको? बोल रहे थे आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, जय बोलो बेईमान। हेलो, चलिए, लगता है कि आप अपने आप को टीवी पर भी देख रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अलका जी,
दिल्ली हो, मुंबई हो, कोई भी और राज्य हो, कहीं भी और कोई भी प्रांत हो, लेकिन जो बुनियादी ईमानदारी की बात करते हैं, क्या आज अपने अनुभव के हिसाब से आप ये कह सकती हैं कि जितने लोगों से आप मिलती हैं उनमें से कितने लोग बुनियादी तौर पर आपको ईमानदार दिखते हैं? देखिए, ईमानदारी जो है वो टेस्ट करनी पड़ती है। जैसे आपने टेस्ट की तो हमें बहुत कम मिलता है कि हम किसी की ईमानदारी टेस्ट करें, और लेकिन आपके इसमें दिख रहा है। पर मैं थोड़ी सी महिला होने के नाते मैं हमेशा पार्शियल हो जाती हूँ, और मैं ये कहूंगी आपने पूरे इस एपिसोड में 2 महिलाएं दिखाई और दोनों महिलाएं आपको ईमानदार दिखी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि महिलाएं कम से कम ईमानदार 100% हैं। और जहां तक 50% की बात है तो पुरुषों में वो 50% देखा जा रहा है कि 50% अगर ईमानदार है तो आपने तो एक नया एंगल ही दे दिया। इस पे नगमा जी से भी एक रिएक्शन लेते हैं। नगमा जी, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा ईमानदार होती हैं क्या? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप बार बार कह रहे हैं कि ये मैंने कहा है कि मुंबई में ज्यादा ईमानदार लोग हैं, लेकिन रीडर्स डाइजेस्ट ने एक सर्वे किया था। रीडर्स डाइजेस्ट एक बहुत ही माना हुआ और मशहूर बिल्कुल, हमने सर्वे का हवाला दिया नगमा जी। अलावा उनके मुताबिक मुंबई दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ईमानदार शहर है, और इसके अलावा विश्व में सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी में देखी जाती है। सबसे ज्यादा गरीब वो बात तो स्थापित हो गई नगमा जी, वो बात तो स्थापित हो गई। चलिए अब जरा इस पर ना चर्चा। जो अलका जी ने कहा कि महिलाएं ज्यादा ईमानदार होती हैं पुरुषों के मुकाबले, क्या आप ये मानती हैं? नहीं, हम ईमानदारी पर चर्चा कर रहे हैं, और मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ मुंबई में ही नहीं, लेकिन मुंबई में भी अलग अलग प्रांतों के लोग आते हैं। तो अलका जी ने कहा कि हाँ, महिलाओं में ज्यादा ईमानदारी है, तो ठीक है, महिलाओं में ज्यादा, पुरुषों के कंपैरेटिवली मैं समझती हूँ कि शायद ज्यादा ईमानदारी महिलाओं में है, लेकिन ईमानदारी खत्म हो गई है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। तो यानी ईमानदारी की रेटिंग पे अगर अभी देखा जाए तो लिए कुछ अच्छा आया है, महिलाओं के बीच में मैं अकेला फोर्स और मेरी ईमानदारी पर आज आप लोग शक खड़ा करती हुई दिखाई दे रही हैं। बड़ा अच्छा है ये। अंकिता जी, क्या आप भी ये मानती हैं कि हिंदुस्तान में ईमानदारी अभी मरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल। चलिए अंकिता जी, क्या आप भी मानती हैं कि महिलाएं ज्यादा ईमानदार होती हैं पुरुषों के मुकाबले? मुझे भी लगता है कि औरतें ज्यादा ईमानदार होती हैं जी, क्योंकि उनका जो इमोशनल एस्पेक्ट है उससे जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि औरतें ज्यादा ईमानदार होती हैं, क्योंकि ज्यादा दिल से सोचती हैं, दिमाग से नहीं सोचती। कहीं ऐसा तो नहीं कि औरतों को बेईमानी करने का मौका जरा कम मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आज मौका अच्छा अलका जी, चलिए आपसे एक छोटा सा जवाब इस सवाल का। अगर मौका बराबरी का मिले महिलाओं और पुरुषों में, तो क्या आपको नहीं लगता कि महिलाएं भी उतनी ही बेईमानी कर सकती हैं जितना पुरुष कर सकते हैं? भाई आखिरकार मुझे अपनी बिरादरी का साथ देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ, अगर महिलाओं को अगर मौका मिला तो वो जो बाकी आधे बेईमान है, बिल्कुल उन्हें अपने रास्ते पे ले आएंगी, बाकायदा उनके रास्ते पे चलने की। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। चलिए अब अगली एक रिपोर्ट और दिखाते हैं, चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। देश के अलग राज्यों में न्यूज नेशन ने इसी टेस्ट को आगे बढ़ाया और हम उसके बाद पहुंच गए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और भोपाल में किस तरीके से लवारिस छोड़ी हुई चीजों पर लोगों की नैतिकता डोली, वहां पर कितने मिला ईमानदार और कितने मिले बेईमान या यूं कहीं कि चोर, आइए जरा देखते हैं। हम इस वक्त यहां खड़े हुए हैं भोपाल के सबसे बड़े कमर्शियल इलाके महाराणा